आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। भारतीय मौसीकी की लीजेंडरी गुलकारा आशा भोसले ने ली आखिरी सांस। सुरों का लाजवाल सफ़र हुआ ख़त्म, मुल्क सोगवार। बीकॉम थर्ड ईयर का डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर हुआ लीक। इम्तिहान से 1 घंटा कबल व्हाट्सएप पर 140 रुपये में किया गया फरोख्त, तलबा में बेचैनी। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येडगे ने लिया मिटमिटा में जारी जूलॉजिकल पार्क की तामीरी काम का जायजा। मानसून से कबल तामीरी काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। प्लास्टिक पर भी पाबंदी। और मौजूदा दौर हुकूमत में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कहां क्या उतर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जालना के एक पार्किंग शेड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से नाराज MP कल्याण काड़े ने दिया तनकीदी बयान। अब खबरें तफसीर से। मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर मुल्क भर में गम की लहर। सियासी व समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। जालना के रुकन पार्लियामेंट कल्याण काले ने उन्हें अजीम फनकारा करार देते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। मारूफ व मुमताज़ गुलकारा आशा भोसले के आज इंतकाल के बाद सियासी और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से गहरे रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। जालना लोकसभा हल्के के कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े ने भी इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मंगेशकर ख़ानदान ने मुख्तलिफ इदारों में बेहतरीन गुलकार दिए और आशा भोसले उन्हीं में से एक अजीम फनकारा थी। आपल्या महाराष्ट्रालाच नाही तर उभ्या देशाला या मंगेशकर परिवाराने वेगवेगळ्या कालखंडात आपल्याला गायक दिले। त्यातल्या आशा भोसले यांची खऱ्या अर्थाने एक 2-3 दिवसापूर्वीच प्रकृती बिघडली, त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं आणि आत्ताच तुमच्याकडून मला कळलंय की त्यांचं देहावसन झालंय अशी बातमी आपल्यापर्यंत आली। मी सर्वप्रथम आपल्या जालना जिल्ह्याच्या वतीने, खासदार या नात्याने आणि काँग्रेस पक्षाच्याही वतीने आणि माझ्या परिवाराकडून त्यांच्याबद्दल, त्यांचं जे निधन झालं त्याबद्दल आदरांजली वाहतो। आणि आशा भोसले यांनी ज्या पद्धतीने गायन क्षेत्रामध्ये जुन्या पिक्चर पासून ते नव्या पिक्चर पर्यंत, अगदी वयोवृद्ध माणसापासून तर तरुणाईपर्यंत जे संगीताचं वेड लावलं, किंबहुना त्या संगीतामध्ये आपल्याला स्वतःला गुंतून ठेवण्याची जी भूमिका लोकांना करावी लागली, असा गायक होणे नाही, मोठी पोकळी या निमित्ताने आपल्या देशातल्या या सांस्कृतिक विभागामध्ये झालेली आहे। मी पुनश्च एकदा त्यांना आदरांजली वाहतो, थांबतो। भारतीय मौसीकी की दुनिया की अजीम और लीजेंडरी गुलकारा आशा भोसले आज हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर रुखसत हो गई। उनके इंतकाल से न सिर्फ मौसीकी की दुनिया बल्कि पूरा मुल्क सोगवार है। आशा भोसले ने अपनी मुनफरद आवाज़ और लाजवाल गायकी के जरिए कई दहाइयों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। उनका सुरों का लाजवाल सफ़र भारतीय मौसीकी की तारीख में एक सुनहरा बाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हिंदी, मराठी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में हज़ारों गाने गाकर फिल्मी दुनिया को एक बेशकीमती सरमाया दिया। लता मंगेशकर की बहन होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की, जबकि RD बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने कई लाजवाल गीत दिए। आशा भोसले की गायकी में रोमानवी, गज़ल, लोक और पॉप मौसीकी का हसीन इम्तिजाज था, जिसने हर नस्ल को मुतासिर किया। अगरचे आज वो हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत और उनका सुनहरा मौसीकी सफ़र हमेशा ज़िंदा रहेगा। आने वाली नस्लें भी उनके फ़न से सीखती रहेगी और उनका नाम हमेशा तारीख़ में रोशन रहेगा। औरंगाबाद में बीकॉम थर्ड ईयर के डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर लीक का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सिर्फ 140 रुपये में पर्चा लीक होने के इल्ज़ाम ने तालीमी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं।
औरंगाबाद में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बीकॉम थर्ड ईयर के डायरेक्ट टैक्स मजमून का पर्चा लीक होने की इत्तला मिली है। हैरानकुन बात यह है कि यह पर्चा इम्तिहान से महज 1 घंटा पहले पर सिर्फ 140 रुपए में व्हाट्सएप पे फरोख्त किया जा रहा था। इस वाक़े ने एक बार फिर तालीमी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मौसूला मालूमात के मुताबिक कुछ तलबा के मोबाइल फोन पर पर्चा पहले ही दस्तयाब हो चुका था। सोशल मीडिया के जरिए ये पर्चा बड़े पैमाने पर शेयर किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा किया जा रहा है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कुंभ मेले की तैयारियों के तहत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने एलोरा में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फौरी तकमील, तजावीज़ात हटाने और सयाहियों के लिए बेहतर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। आइंदा कुंभ मेले के पेश नज़र जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने एलोरा में वाक़े घृणेश्वर मंदिर तरक्याती मंसूबे के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का तफसीली जायजा लिया। इस जायजा इजलास में भक्त निवास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दर्शन बारी, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फरहमी और सरकारी ज़मीनों पर से तजावीज़ात हटाने जैसे उमूर पर मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट ली गई। इस मौके पर पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर अपराजिता अग्निहोत्री, असिस्टेंट कलेक्टर अंकिता ताकबाते, कन्नड़ के सब डिविजनल ऑफिसर संतोष गोरड़, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के चंद्रकांत सेवक और घृणेश्वर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी योगेश टोपरे समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि मंदिर के इतराफ जारी तमाम तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाए। अगर मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल ना हुआ तो मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इजाफी फंड फराहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने सड़क, पानी और बिजली से मुताल्लिक बाकी मानदा काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इजलास के बाद जिला कलेक्टर ने मंदिर इलाके का मुआयना भी किया और आसार क़दीमा के तहत आने वाले महफूज इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए महकमे तामीरात अम्मा को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने आसार क़दीमा के महकमे से भी आला सतह पर मंजूरी के लिए ताउन करने की अपील की। कुंभ मेले के दौरान आने वाले मुल्की व गैर मुल्की अक़ीदतमंदों और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इस तरक्याती मंसूबे में मुख्तलिफ इक़दामात शामिल किए गए हैं। इन कामों के लिए टेंडर वर्क ऑर्डर, तकनीकी मंजूरी और फंड की दस्तियाबी को फौरी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को फाल करने के लिए पानी और बिजली महकमों को जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। जंगलाती महकमे को ग्रीब प्रेमिकरमा और दीगर इजाज़तनामों की फौरी तकमील के लिए भी कहा गया। सयाहों और अक़ीदतमंदों के लिए पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स और दर्शन की सहूलत, ट्रैफिक के मुतबादिल इंतज़ामात, पार्किंग, बस स्टैंड और रिहाइश की सहूलियात को बेहतर बनाने पर खुसूसी जोर दिया गया। साथ ही सड़कों पर रहनुमाई के लिए मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में साइन बोर्ड नस्ब करने की हिदायत दी गई। तहसील दफ्तर के कामों का भी जायज़ा इस मौके पर खुल्दाबाद तहसील के रेवेन्यू उमूर का भी जायज़ा लिया गया, जिसमें ज़ेर इल्तिमा मामलात, मरदमशुमारी, अराजी हुसूल और हाउसिंग स्कीम के लिए रेत की दस्तियाबी जैसे उमूर शामिल थे। 1 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिमा मामलात पर मुतल्लिका तहसीलदार को नोटिस जारी करके वजाहत तलब करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जिला कलेक्टर ने दी। औरंगाबाद में गैस कीमतों पर हंगामा, रक्षा ड्राइवरों ने निजी पंप मालिकान पर इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया। सरकारी कंट्रोल न होने के इतराफ़ के बाद यूनियन ने यकसा नर्ख और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। निजी एलपीजी गैस पंपों पर रक्षा ड्राइवरों के इस्तेहसाल के खिलाफ लाल बाउटा रिक्शा ड्राइवर यूनियन ने सख्त एहतजाज किया। जिला सप्लाई ऑफिसर प्रवीण फुल्लारी से जवाब तलबी के दौरान ये बात सामने आई कि निजी गैस पंपों पर हुकूमत का बराह रास्त कंट्रोल नहीं है, जिसके बाद मुख्तलिफ पंपों पर मुख्तलिफ नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। यूनियन के मुताबिक जंग के बाद मसनूई किल्लत पैदा करके एलपीजी गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। जहां पहले रक्षा ड्राइवरों को 61 रुपये फी लीटर के हिसाब से गैस मिलती थी, वहीं अब मुख्तलिफ पंपों पर 89, 95, 106 और हत्ता के 126 रुपये फी लीटर तक वसूल किए जा रहे हैं। रक्षा ड्राइवरों ने इल्ज़ाम लगाया कि रोज़मर्रा ज़रूरी अशिया की महंगाई के बावजूद उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, जबकि गैस महंगी होने से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कई दिनों तक गैस न मिलने की वजह से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई और बैंक के कर्ज की किस्तें अदा करना भी मुश्किल हो गया है। यूनियन ने मुतालबा किया कि हुकूमत वाज़े तौर पर एलपीजी गैस की मुकर्ररा कीमत का ऐलान करे और 99.99 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा कीमत वसूल करने वाले पंप मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा।
यूनियन के वफ्द ने फ्लाइंग स्काउट की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में ये दस्ते कहाँ होते हैं। उनका कहना था कि पंप मालिकान को खुली छूट देना दरअसल रक्षा ड्राइवरों की कानूनी लूट की इजाज़त देने के मुतारिफ है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। एहतजाज में एडवोकेट अबे तकसाल, शेख अमजद, राजू हिवराले, वसीम खान, शेख एजाज, मोइन गाजी, शेख जुबैर, मोहम्मद रईस, रमेश तोमर, इमरान पटेल, अमजद खान, मोहसिन शेख, संदीप भालेराव, जमील पटेल, फेरोज खान, समाधान पर्दे समेत बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर शरीक थे। अशोक खरात केस में हलचल। एमएलए रोहित पवार ने जनवरी के मुश्तबा माली लेन देन और बड़े नामों के सामने आने का इशारा दिया। उन्होंने सख्त कार्रवाई के साथ शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुलजिम की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया। एमएलए रोहित पवार ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबीना ढोंगी अशोक खरात मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि 27, 28 और 29 जनवरी को खरात के बैंक अकाउंट में बड़े माली लेन देन हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि 29 जनवरी को अजीत पवार का इंतकाल हुआ, जिसके बाद इस मामले में कई अहम सियासी शख्सियात के नाम सामने आने का इम्कान है। इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश होनी चाहिए और अशोक खरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रोहित पवार ने यह भी कहा कि मुलजिम के साथ कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आना चाहिए, यानी ना तो वो जेल में खुदकुशी करे और ना ही इसका इनकाउंटर हो। उन्होंने इस मामले में शफाफ और गैर जानबदाना तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। एक तर आम्ही सातत्याने त्या ठिकाणी बोलतोय, एक तर खराताच्या विरोधात आम्ही आहोत, त्याच्यावर कारवाई त्या ठिकाणी झाली पाहिजे। ज्या विचाराने तो काम करत होता आणि ज्या पद्धतीने महिलांवर अत्याचार केला, कडक कारवाई खरातावर तिथं झाली पाहिजे। पण खराताला इतक्या गोष्टी माहिती आहेत, इतक्या नेत्यांची नावं माहिती आहेत, काय काय गोष्टी कशा कशा केल्या हे त्यांना तिथं माहिती आहे। 27 जानेवारी, 28 जानेवारी, 29 जानेवारी या 3 महत्वाच्या दिवशी, कारण का 28 जानेवारी दादांचा त्या ठिकाणी अपघातात मृत्यू झाला, या 3 दिवसामध्ये त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये एवढी मोठी उलाढाल झाली कशी, एवढे ट्रान्झॅक्शन आले कसे, त्याच्याबरोबर कोण नेता कशासाठी तिथे येत होता, कुठला हेतू देऊन त्या ठिकाणी पूजा करत होता, या सगळ्या गोष्टी खराताला माहिती असल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की उद्या जाऊन त्याला आत्महत्या केली असं दाखवलं जाईल, नाही तर एन्काउंटर मध्ये त्याला मारलं जाईल, हे मात्र त्या ठिकाणी ही भीती आम्हाला वाटते। कारण का मुंबईमध्ये जेव्हा तिथं लहान मुलीवर त्या ठिकाणी अत्याचार झाला होता, एका माणसाला पकडलं खरं, पण त्याच्याकडे बरीच काय माहिती होती, तो मालक काय करत होता, किती मुलींवर याच्या आधी अत्याचार झाले होते, पण त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळण्याच्या अगोदरच त्या माणसाला त्या ठिकाणी खोट्या एन्काउंटर मध्ये मारलं अशी चर्चा आहे। त्यामुळे खराताच्या बाबतीत ह्या गोष्टी होऊ नये, कारण खराताकडे भरपूर माहिती आहे, जी उद्या जाऊन आपल्याला नक्कीच त्या माहितीचा फायदा काही ठराविक लोकांना अडचणीत आणण्यासाठी नाहीतर सजा देण्यासाठी आपल्याला होऊ शकतो। मिटमिटा ज़ूलॉजिकल पार्क को लेकर कमिश्नर अमोल गेड़िए का बड़ा हुक्म। तमाम तामीराती काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। पार्क में प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी, शजरकारी, बस सर्विस और सयाहती सहूलियात बेहतर बनाने के लिए जामा मंसूबा भी तैयार किया गया। मिटमिटा में तामीर किए जा रहे ज़ूलॉजिकल पार्क के तमाम काम आइंदा मानसून से पहले मुकम्मल किए जाए और पार्क के अहाते में किसी भी किस्म के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल गेड़िए ने जारी की। 10 अप्रैल को कमिश्नर ने मिटमिटा में जारी ज़ूलॉजिकल पार्क के कामों का मुआयना किया और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली रहनुमाई की। उन्होंने हिदायत दी कि पार्क में जानवरों की अक़साम और नस्लों के मुताबिक रास्तों पर कलर कोडिंग की जाए, जबकि शेर और चीते जैसे जानवरों के पिंजरों के सामने कैट फैमिली के मुताबिक मखसूस रंगों में पेंटिंग की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्क के अहाते में बड़े पैमाने पर शजरकारी करके हरियाली में इजाफा किया जाए और सयाहों की सहूलत के लिए बस सर्विस और ई कार्ड सिस्टम तैयार किया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से पार्क तक रहनुमाई के साइन बोर्ड लगाने और स्मार्ट सिटी बस सर्विस के रूट्स तय करने की भी हिदायत दी गई। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रास्तों के दोनों जानिब दरख्त लगाने और तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए विंड मिल का मंसूबा तैयार करने पर भी जोर दिया गया। कमिश्नर ने कहा कि मानसून से पहले तामीर मुकम्मल होने के बाद बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए जाएंगे और अगले साल दरख्तों की नशोनुमा के बाद जानवरों को पार्क में लाने पर गौर किया जाएगा। जून में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, स्मार्ट सिटी के डिप्टी सीईओ रविंद्र जोगदन, प्रोजेक्ट ऑफिसर इमरान खान, सानिहा नायर और दीगर अफसरान व अमला मौजूद था।
कचरा डिपो मामले से मुताल्लिक समीर बिल्डर ने अवामी मसाइल का हवाला देते हुए उसे बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने बदबू और सेहत के ख़तरात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुतालबा पूरा ना हुआ तो निजी कंपनी की गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर ने N12 इलाके में कायम कचरा डिपो को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस डिपो के करीब एक कैंसर अस्पताल, हनुमान मंदिर, विष्णु मंदिर और सलीम अली झील वाक़े है, जहां के लोगों को कचरे की बदबू और जहरीले पानी से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर अस्पताल में इलाज के दौरान दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है, जबकि हनुमान मंदिर में भंडारा के दौरान अकीदतमंद बदबू की वजह से सही तरीके से प्रसाद हासिल नहीं कर पाते। इस सूरत हाल से शहरियों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, इसलिए कचरा डिपो को फौरी हटाया जाना चाहिए। समीर बिल्डर ने कहा कि शहर के इस मरकजी इलाके में किसी भी फैसले से कबल साबिका रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वो इसी इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कचरा डिपो मामले में एक कोऑर्डिनेटर सत्तार नामी शख्स ने उन्हें पैसों की पेशकश की ताकि मामला दबाया जा सके, लेकिन उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि वो अवाम के मसाइल पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर N12 का कचरा डिपो बंद नहीं किया गया और मुताल्लिका निजी कंपनी की गाड़ियां वहां आईं तो वो उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये गाड़ियां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नहीं बल्कि निजी कंपनी की है और अगर इनकी बात ना सुनी गई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। N12 जो हमारा कचरा डिपो है, N12 कचरा डिपो के अगर आप जाकर विजिट करेंगे तो कचरा डिपो के गेट के एग्जैक्ट सामने हमारे सत्य विष्णु हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका गेट है। उसी को अगर N12 के हमारे कचरा डिपो की दीवार को लग के हमारे हनुमान जी का मंदिर है एक साइड में, पीछे का जो कंपाउंड वॉल है वहाँ पर जो तो विष्णु का मंदिर है, हमारे विष्णु जी का मंदिर है। उसी के पीछे जो है तो लगकर सलीम अली सरोवर है और उसी के बाजू में लगकर जो है तो हमारा सलीम अली लेक है। साथ ही में 3 और जो है तो स्कूल जो है तो उस डिपो के 100 मीटर के रेडियस के अंदर है। तो हमारी मांग महापौर साहब से, ऑनरेबल हमारे कमिश्नर साहब से, उप महापौर साहब से ये थी कि N12 के उस कचरा डिपो को आप बंद करिए। इसलिए बंद करिए क्योंकि वहाँ पर आप आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। मतलब हालात वहाँ पर ये है कि सत्य विष्णु जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर खिड़कियाँ और दरवाजे लगा कर इलाज करना पड़ता है पेशेंट का, इतनी जो तो वहाँ पर बदबू होती है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जो तो एक भंडारा रखा गया था। उस भंडारे के अंदर जो हमारे भक्त आ रहे थे वो वहाँ पर पूजा नहीं कर पा रहे, वहाँ पर जो तो प्रसाद नहीं खा पा रहे, इतना जो तो बदबू और वहाँ पर मच्छर वगैरह थे। तो यही हमारा कहना था कि भाई आप आवाम की सेहत के साथ ना खेलते हुए उस डिपो को वहाँ से हटा लें। प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये इस तरीके का ये एक पॉश इलाका है जहाँ पर स्कूल्स है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर कॉलेजेस है, जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर औरंगाबाद शहर को जो पानी मिलता है वो सलीम अली लेक है। ऐसी जगह के ऊपर आप ये मत करिए और उसके ऊपर हमारे महापौर साहब विचार कर रहे हैं हमारी बात के ऊपर और हमको उम्मीद है कि वहाँ से वो कचरा डिपो हटाया जाएगा। देखिए ओल्ड सिटी के अंदर MIM का दबदबा है। ओल्ड सिटी के अंदर जो है तो MIM के 33 कॉर्पोरेटर्स है, 3 जो है तो कॉप मेंबर यानी 36 हमारे कॉर्पोरेटर्स है। यहाँ से इम्तियाज जलील साहब आमदार चुन के आए, यहाँ से इम्तियाज जलील साहब खासदार चुन के आए। तो हमारे प्रशासन को, हमारे महापौर को, कमिश्नर साहब को ओल्ड सिटी के अंदर अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो एक माजी खासदार, माजी आमदार साहब से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके मामले को हल आप करिए। यही हमारा पैगाम हमारे वीडियो के अंदर था। उस वीडियो के अंदर एक वेस्टर्न कंपनी का एम्प्लॉय था, सत्तार उनका नाम है, वो कोऑर्डिनेटर है वेस्टर्न जो तो ये जो नई कचरे की कंपनी है उसके जो है तो कोऑर्डिनेटर का नाम सत्तार है। और उस सत्तार को मैंने उस मीटिंग के अंदर कहा था कि सत्तार भाई एक भी कचरे की गाड़ी जो है तो उस गेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने हमारे किसी प्रशासन के अधिकारी से बदतमीजी नहीं की थी। हाँ, एक कचरा डिपो के अधिकारी को हमने, जो प्राइवेट कंपनी है उसको हमने बिल्कुल कहा था कि भाई आप बदतमीजी मत करिएगा, जब तक जो है मामला सॉर्ट नहीं होता प्रशासक लेवल के ऊपर आपने इसको रोकना चाहिए। वो सत्तार साहब ने हमको पैसे की ऑफर की थी और वो सत्तार जो तो पहले रेड्डी के साथ में था, अब जो है तो वेस्टर्न नई कंपनी आई तो उसके साथ में आ गया। ये सत्तार का कारोबार ही है, पूरे पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाना, उनको मैनेज करना और उसकी जो है तो कंपनी का सहयोग दिलाने का काम करना। हम सत्तार भाई को और मीडिया बोल रहे हैं, हम वेस्टर्न पूरी कंपनी जो नई टेंडर आ रहा जिसका है, हमने ये नए टेंडर जो कचरे का जिसने लिया हम उनको कह रहे हैं
कि एमआईएम पार्टी के किसी भी लोगों को आपको एक कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, ना हमको आपकी एक कौड़ी होना। हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वो N12 का कचरा डिपो आप वहाँ से हटाओ, आप सेंट्रल नाके का वहाँ से ईवी सेंटर जो बना रहे वो हटाओ, हरसुल का आप जो कचरा डिपो पूरे पब्लिक को जिससे तकलीफ हो रही है, ये तीनों विषय पे आप सहकार्य कर दो। हम में से किसी के पास आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, हम इनफैक्ट पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। हम चुन के आए हैं आवाम के लिए, पब्लिक ने चुन के दिया, और अगर पब्लिक को परेशानी होगी तो बिल्कुल हम उसके लिए एक्शन मोड पर आएंगे। मैं हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ये मामले को आप बिठाकर हल करिएगा, वहाँ पर पब्लिक की सेहत के साथ में मत खेलिएगा। अगर फिर भी नहीं मानेंगे और इस तरीके की मतलब हमको कॉन्फिडेंस में लिए बिना अगर वहाँ पे कचरा डिपो स्टार्ट होगा तो इसके रेप्लिकेशन होंगे, जिसके लिए मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। नक्की फोड़ना, नक्की 1000% फोड़ना। ये गाड़ियाँ मेरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं है, ये गाड़ियाँ एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ियाँ हैं, और वो प्राइवेट कंपनी को हमने ये चेतावनी दी है कि साहब आप यहाँ पर कचरा डिपो कंटिन्यू मत करो। इसलिए मत करो कि भाई वहाँ पर जो तो हमारे हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर भक्त बैठ नहीं पा रहे, वहाँ मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे। विष्णु जी का मंदिर है, वहाँ पर भक्त आकर भंडारा नहीं खा पा रहे, ना वहाँ पर जो तो पूजा आराधना कर पा रहे। हमारा डिपार्टमेंट से ये कहना है कि भाई मंदिर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ऐसी जगह पर कचरा डिपो मत डालिए, आप उसको शहर के दूसरे इलाकों में लेके जाइए, किसी भी रहवासी इलाके के अंदर मत लेके जाओ। मेरा वहाँ पर लोग है इसलिए जो तो आप वहाँ पर नहीं डालेंगे और किसी और हमारे एरिया में ले जाके डालेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी भी एरिया के अंदर जहाँ ये आवाम बसती है वहाँ पर मत लेके जाओ। ऐसी जगह पर लेके आओ जहाँ पर बस्ती नहीं बसती है, जहाँ पर जो तो ऑलरेडी खाली जगह है वहाँ पर लेके जाओ आप। बिल्कुल महापौर साहब की हर बात सर आंखों पे। मेरा वो जो मैं कहने का मकसद ये था, महापौर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, चेयरमैन साहब हो, ये सब हम एक फैमिली है। मगर हमारी फैमिली के एक मेंबर इम्तियाज जलील साहब भी है, एक माजी आमदार है, माजी खासदार है। तो माजी आमदार, माजी खासदार, एक जो है तो पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, उनको साथ में लेकर काम करने में क्या तकलीफ है, उनको कोई चीज़ बताकर करने में क्या तकलीफ है। जितने भी शहर के अंदर हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, सबको आप जो है तो चर्चा करो, सबको कॉन्फिडेंस करो और सबको साथ में मिलाकर काम करो। मैं भी उस काम के लिए तैयार हूँ। औरंगाबाद में शिवसेना मीटिंग के दौरान अब्दुल सत्तार और संजय सिरसाट एक ही स्टेज पर नजर आए, मगर मुकम्मल खामोशी बरकरार रही। करीब बैठने के बावजूद नो टॉक ने सियासी इख्तलाफात को एक बार फिर नुमाया कर दिया। औरंगाबाद में सियासी हलकों में एक बार फिर सत्तार शिरसाट तनाज़ा मौजूद बहस बन गया है। निगरान वजीर के दरमियान अब्दुल सत्तार रुकन असम्बली इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। शिवसेना की जायजा मीटिंग के मौके पर दोनों रहनुमा एक ही स्टेज पर हत्ता के एक दूसरे के करीब बैठे हुए नजर आए, मगर इस बार भी उनके दरमियान दूरी साफ दिखाई दी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने और बातचीत करने से जानबूझकर गरीज किया। इस वाक़े ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी इख्तलाफात अब भी बरकरार है। शिवसेना की इस मीटिंग में एक ही स्टेज पर मौजूद होने के बावजूद उनके दरमियान खामोशी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए MP कल्याण काड़े ने कहा, अब कुछ भी कब और कहाँ हो जाए कहना मुश्किल है। वजीर छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर वाक़े ने सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर दिया है। मौजूदा हुकूमत में क्या हो रहा है इस पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। इसी तरह की लापरवाही के बाद अजीत दादा पवार भी चले गए। अब हम किसी और लीडर को खोना नहीं चाहते, ये बात कहते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े ने वजीर छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया है। रियासत के फूड एंड सिविल सप्लाई वजीर छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर कल हेलीपैड पर उतरने के बजाय एक पार्किंग एरिया में उतरने का चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जिसके बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ बहसें शुरू हो गई है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस के MP डॉक्टर कल्याण काड़े ने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में क्या हो रहा है इस पर कोई यकीन नहीं रहा और कहाँ क्या उतर जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसी तरह की लापरवाही के बाद अजीत दादा पवार भी चले गए और अब हम किसी भी पार्टी के लीडर को खोना नहीं चाहते। सगळ्या सध्याच्या सरकारमध्ये कधी काय घडेल याचा काय भरोसाच नाही राहिला, कुठं काय उतरेल आणि कुठं काय नाही। खरं तर हा सगळा वेंधळलेपणा आहे की इतका निग्लिजन्स एका व्हीआयपीच्या हेलिकॉप्टर उतरण्यामध्ये आहे त्या जागेवर उतरलं जात नाही, ते पार्किंग मध्ये उतरावं लागतं। काय चाललंय नेमकं, काय लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न आहे, काय करतंय गृह खातं,
म्हणून या संदर्भात मी सरकारलाच विनंती करेल, मी विनंती हा शब्द वापरतोय, की अशा पद्धतीने मागच्या कालखंडामध्ये अशाच निग्लिजन्सने अजितदादा पवार सुद्धा गेले आणि पुन्हा आम्हाला कुठल्याही पक्षाचा नेता गमवायचा नाहीये. म्हणून माझी प्रार्थना राहील सरकारला की याच्यामध्ये आपण स्वतः लक्ष घाला. हा हलगर्जीपणा आहे निश्चितच दौलताबाद के तारीखी देवगिरी किले ने एक बार फिर आला सतही तवज्जो हासिल कर ली, जहां सदर जमहूरिया के ज़ाती माविन विदिशा मित्रा और वजारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी मयंक सिंह ने दौरा किया। सदर जमहूरिया के ज़ाती माविन विदिशा मित्रा और उनके शौहर मियांग सिंह, जो वजारत खारजा में जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है, ने दौलताबाद के तारीखी देवगिरी किले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किले के सिक्योरिटी, उसकी मजबूत दिफाई साख्त और उसके शानदार तारीखी विरसे का तफसीली जायज़ा लिया। दौरे के दौरान मुकामी रहनुमा शेख जावेद ने उन्हें किले की तारीखी और सयाहती अहमियत के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम की। किला देखने के बाद उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि देवगिरी किला आलमी सयाहती किलों की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए और यहाँ के शानदार विरसे को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि देवगिरी किला दुनिया के नाकाबिल तस्खीर किलों में शुमार होता है और उसकी हकीकी इस्मत का अंदाज़ा यहाँ आकर ही होता है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बगैर किसी खास सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल के किले का बगौर मुशाहिदा किया। उन्होंने किले की मजबूत फसील, चांद मीनार, इतराफ में नस्ब तोपों, गहरे खंदक और अंधेरे रास्तों के बारे में मालूमात हासिल की। किले के मुतालिक उनकी दिलचस्पी और तजस्सुस नुमायां थी और उन्होंने उसे एक हैरत अंगेज तारीखी मुकाम करार दिया। इस मौके पर रेवेन्यू ऑफिसर सूरज गिरी और मुलाजिम मिलिंद साटे भी मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा एक्शन मोड में। अचानक मुआयने के दौरान 31 अफसरान व मुलाजिमीन को नोटिस जारी की और ऑनलाइन निज़ाम को लाजमी करार देते हुए ऑफलाइन फ़ाइल्स मुस्तरद कर दी, जबकि हज़ारों ज़ेरे इल्तिवा रेवेन्यू मामलात तेज़ी से निपटाने की हिदायत भी दी। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने इंतजामिया में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए एक्शन मोड इख्तियार कर लिया है। सुबह दफ्तर के अचानक मुआयने के दौरान गैर हाजिर और ताक़ीर से आने वाले 31 अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस जारी करने के अहकाम दिए गए। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम सरकारी फ़ाइलें ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए पेश की जानी चाहिए। इसके साथ ही ऑफलाइन जमा कराई गई तजावीज़ को वापस कर दिया गया है। ज़िले में 10,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तिवा रेवेन्यू मामलात का भी जायज़ा लिया गया। इस मामले में एक अहम इजलास मुनक़िद करके ज़ेरे इल्तिवा कामों को तेज़ रफ्तार से मुकम्मल करने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। ज़िला कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई से इंतज़ामिया में खलबली मच गई है और अफसरान व मुलाजिमीन में संजीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रवादी भवन क्रांति चौक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, खून अतिये के ज़रिए इंसानियत, भाईचारा और समाजी खिदमत का ज़बरदस्त पैगाम दिया गया। शहर के क्रांति चौक में वाक़ राष्ट्रपति भवन में ऑल पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी की जानिब से आज एक अजीम खून अतिया ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून अतिया किया। इस मौके पर खून अतिया करने वालों की हौसला अफजाई के लिए सीनियर रहनुमा बाबूराव कदम, नवीन मनमोहन सिंह और ओबरॉय, शिवाजी कावड़े, विशाल सोनवने, विजय कामले, सिद्धार्थ सूर्यवंशी, गुड्डू राम नगर, बंटी सूर्यवंशी, नितिन सूर्यवंशी, गणेश अग्रवाल, विकी गायकवाड़, ओबराय समेत दीगर मौजूद शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह मोहम्मद बशीर, शाहिद खान और दीगर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए खून अतिया किया और समाजी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल पेश की। इस कैंप में संजीवनी ब्लड बैंक के अमले ने खून जमा करने की जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर इंसानियत, भाईचारे और समाजी खिदमत का पैगाम पेश किया गया, जो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक मिसाली इक़दाम साबित हुआ। दौलताबाद के देवगिरी किले पर शानदार सफाई मुहिम। सैकड़ों रज़ाकारों ने हिस्सा लेकर तारीख़ी मुकाम को साफ़ सुथरा बनाया। मुहिम का मकसद विरसे की हिफाजत का शऊर बेदार करना था। तंजीम ने आइंदा भी ऐसी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान किया। दौलताबाद के देवगिरी किले के हफ्ते के रोज़ एक अजीम सफाई और
तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 850 से 900 संग्राम रज़ाकारों ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये मुहिम जगत गुरु श्रीमद रामानंद आचार्य की रहनुमाई में अखिल भारतीय हिंदू संग्राम सेना औरंगाबाद और जालना जिले की जानिब से चलाई गई। इस दौरान रज़ाकारों ने किले के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई करते हुए कचरा जमा किया और तारीखी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी भी पैदा की। मुहिम के दौरान ये पैगाम दिया गया कि गढ़ और किला हमारे शानदार तारीखी वर्षे की अलामत है, उनकी हिफाजत और देखभाल हर शहरी की जिम्मेदारी है। इस बड़े पैमाने के इक़दाम के बाद देवगिरी किले का इलाका काफ़ी हद तक साफ किया गया, जिससे नौजवानों में तारीख के तई फ़ख्र और उसके तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा मज़ीद मजबूत हुआ है। तंजीम की जानिब से ये अज़्म भी ज़ाहिर किया गया कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह की समाजी और अवामी वफ़ाद की मुहिमात मुसलसल जारी रखी जाएगी। औरंगाबाद में म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे का बड़ा फैसला, बिल्डिंग परमिशन के साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर भी सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे और अफसरान व मुलाजिमीन को बुनियादी फ़राइज़ की अंजामदही का पाबंद बनाने का अज़्म किया है। इसी मकसद के तहत सभी शोबे सदूर और आला अफसरान की मुश्तरका मीटिंग के दौरान येड़गे ने कई अहम नुकात का तयन करके अफसरान को अमल आवारी का हुक्म दिया है। टाउन प्लानिंग सेक्शन का जायजा लेने के बाद कमिश्नर अमोल येड़गे ने बिल्डिंग परमिशन के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इमारत तामीर करने बिल्डिंग परमिशन तो ली जाती है, लेकिन इमारत मालिकान कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लाखों का नुकसान हो रहा है। शहर में ऐसी हजारों इमारतें हैं जिनके लिए बिल्डिंग परमिशन तो ली गई, मगर मुतालिका अफराद ने अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। लिहाजा ऐसी इमारतों को तलाश करके कंप्लीशन करवाने के अमल शुरू किया जा रहा है। ऐसी इमारतों को तलाश करने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की मदद से सर्वे करवाने का अमोल येड़गे ने हुक्म दिया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना लेने वालों की फहरिस्त दे, ताकि उनके जरिए सर्वे करवाया जा सके। वाज़ेह है कि बिल्डिंग परमिशन के बाद टाउन प्लानिंग अफसरान को कंप्लीशन के लिए बाज़ाब्ता इमारत का मुआयना करके तस्दीक करनी जरूरी होती है कि बिल्डिंग परमिशन के मुताबिक इमारत में तामीरी काम किया गया है कि नहीं। ली गई परमिशन से ज़्यादा तामीरी काम तो नहीं किया गया है। उमूमन सिर्फ एक मंजिल की बिल्डिंग परमिशन लेकर 2 या 3 मंजिला इमारत का तामीरी काम किए जाने के वाक़यात भी मंजर आम पर आ चुके हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर के सर्वे व तस्दीक के बाद इमारत मालिकान को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इमारत मालिक से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को प्रीमियम की शक्ल में आमदनी हासिल होती है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। यही वजह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने कंप्लीशन पर जोर देने का हुक्म दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जुलूस में डीजे की इजाज़त नहीं, इंतज़ामिया अपने फैसले पर कायम। कारकुनान के मुतालबे के बावजूद पुलिस और हुकूमत का वाज़े बयान, शोर के मुज़ीर असरात के पेश नज़र पाबंदी बरकरार रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस में डीजे बजाने की इजाज़त के मुतालबे पर राब्ता कमेटी की मीटिंग में ज़बरदस्त बहस हुई। ये मीटिंग संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक्किद हुई। कुछ अम्बेडकरी पैरोकारों ने डीजे पर पाबंदी न लगाने की ज़ोरदार मांग की और कहा कि उन्होंने पहले ही डीजे बुक कर रखा है। ताहम इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ वाज़े रखते हुए कहा कि डीजे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर संजय सिरसाट ने कहा कि जयंती को पुरअमन तरीके से मनाया जाए, मगर डीजे के शोर से आम शहरियों को तकलीफ होती है। उन्होंने ये भी कहा कि डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कान में रुई डालने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने भी वाज़ेह किया कि जुलूस में डीजे की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा शोर सेहत पर संगीन असरात डालते हैं। गुज़िश्ता साल 2074 अफराद को कान से मुताल्लिक इलाज करवाना पड़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि जुलूस के दौरान होने वाले झगड़ों में गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश के वक्त उन्हें सुनने में मुश्किलात पेश आई। इसीलिए इस साल भी इंतजामिया ने डीजे पर पाबंदी बरकरार रखते हुए पुरअमन तरीके से जयंती मनाने की अपील की है। औरंगाबाद के कैम्ब्रिज चौक से असलहा के साथ निवासा के 3 आदी मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस और कीमती कार समेत लाखों का सामान जब्त करते हुए मुमकिना बड़ी वारदात नाकाम बना दी। 9 अप्रैल की आधी रात को जालना रोड पर वाक़े कैम्ब्रिज चौक में कुछ नौजवानों के दरमियान झगड़े की इत्तला पुलिस को खुफिया ज़राए से मिली। अहम बात यह थी कि इन नौजवानों के पास असलाह होने की भी मुसद्दक़ा इत्तला थी।
सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर भरत पाचोले और उनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराव किया। पुलिस ने एक मुश्तबा होंडा सिटी कार की तलाशी ली, जिस दौरान शुभम संजय सोमासे के पास से एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस कार्रवाई में निवासा के रिहायशी शुभम सोमासे, अशोक आधारे और अजय मगर को हिरासत में लिया गया। मुलजिमान में शुभम और अजय पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद आदि मुजरिम हैं, जिनके खिलाफ माजी में भी कई मुकदमात दर्ज है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 5,76,500 रुपये मालियत का सामान जब्त किया, जिसमें पिस्तौल, कारतूस, 5 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाली होंडा सिटी कार शामिल है। ये मुलजिमान नेवासा से शहर में किस मकसद से आए थे और उन्हें ये असलहा कहां से मिला, इसकी तहकीकात पुलिस सब इंस्पेक्टर लखन सिंह पाचोरे कर रहे हैं। इस बहादुराना कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में लखन सिंह पाचोरे, संजू काले, दशरथ जाधव और दीगर अहलकार शामिल थे। पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई से शहर में होने वाली मुमकिना बड़े जुर्म टल गया है, जिस पर अवाम में पुलिस की सताइश की जा रही है। औरंगाबाद में मंशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। नारेगांव से 53 किलो गांजा और लाखों का सामान बरामद। MIDC सिडको पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उड़ीसा से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और डिप्टी कमिश्नर प्रशांत स्वामी की रहनुमाई में शहर में मंशियात मुखालिफ मुहिम तेज कर दी गई। 10 अप्रैल 2026 की दोपहर MIDC सिडको पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि नारेगांव के काकड़े कॉम्प्लेक्स के करीब एक सफेद रंग की फिएट कार के जरिए बड़ी मिकदार में गांजा फरोख्त के लिए लाया जा रहा है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव और सब इंस्पेक्टर भरत पाचोले की टीम ने जाल बिछाकर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से 53 किलो 441 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 26,72,050 रुपये बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 38 साल विदेश सुरेश माचरे को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के दौरान ये चौंका देने वाली बात सामने आई कि गांजा उड़ीसा के संबलपुर से मंगवाया गया था। इस कार्रवाई में 26 लाख का गांजा और 5 लाख रुपए मालियत की कार समेत कुल 31,72,050 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले में उड़ीसा के सप्लायर के अलावा किशोर भटकल, राहुल मलके और आकाश दहेकर के नाम भी सामने आए हैं। ये गांजा शहर में किसको फरोख्त किया जाना था और इस रैकेट में मजीद कौन लोग शामिल है, इसकी मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर कैलाश लाहाने और उनकी टीम कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय मौसीकी की लीजेंडरी गुलकारा आशा भोसले ने ली आखिरी सांस। सुरों का लाजवाल सब्र हुआ खत्म, मुल्क सोगवार। बीकॉम थर्ड ईयर का डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर हुआ लीक। इम्तिहान से 1 घंटा कबल व्हाट्सएप पर 140 रुपये में किया गया फरोख्त, तलबा में बेचैनी। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येडगे ने लिया मिटमिटा में जारी ज़ूलॉजिकल पार्क की तामीरी काम का जायजा। मानसून से कबल तामीरी काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। प्लास्टिक पर भी पाबंदी। और मौजूदा दौर हुकूमत में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कहां क्या उतर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जालना के एक पार्किंग शेड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से नाराज MP कल्याण काड़े ने दिया तनकीदी बयान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।